सत श्री अकाल जी। अब तक एनहाइलेशन ऑफ कास्ट जाति का खात्मा जो अंबेडकर जी की रचना है उसके ऊपर हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने इसकी एक इंट्रोडक्शन दी थी और बताया था कि अंबेडकर जी का सामाजिक सुधार या सोशल रिफॉर्म के ऊपर क्या व्यू है। दूसरी वीडियो में हमने ये बताया था कि अंबेडकर जी के जाति व्यवस्था के खिलाफ क्या तर्क हैं और वो एक अच्छा आइडियल समाज क्या हो सकता है इसके बारे में क्या सोचते हैं। तीसरी वीडियो में हमने चतुर्वर्ण के खिलाफ जो उनके तर्क थे और साथ में और समाजों और धर्मों के अंदर जो जातियां उन पे उनके क्या विचार थे वो आपके आगे रखे। अब इस आखिरी वीडियो में उन्होंने जो जाति व्यवस्था के खिलाफ समाधान दिया है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अंबेडकर जी ने कहा था कि जाति व्यवस्था को लेकर जो समाधान हो सकता है वो है समाज में अंतर जाति विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज। वो समझते थे कि खून के रिश्तों के साथ ही समाज के अंदर पड़ी हुई दरारें खत्म हो सकती हैं। और आगे वो कहते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि अंतर जाति विवाह क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसके पीछे धर्म खड़ा है और ये इसके विरुद्ध शास्त्र आदेश दे रहे हैं। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि आज के समय के समाज सुधारक को ये हिम्मत करनी पड़ेगी कि वो लोगों को कह सके कि उन्हें इन शास्त्रों की अधिकारिता को नकारना पड़ेगा, जैसे गौतम बुद्ध और श्री गुरु नानक देव जी ने किया था। अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था का ढांचा कुछ इस तरह है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग यानी ब्राह्मणों को ही होता है, इसलिए वो इसके खिलाफ कोई क्रांति करेंगे ये बहुत मुश्किल है। और हिंदू धर्म भी एक हिंदू को श्रुति और स्मृति के मामले में तर्क इस्तेमाल ना करके एक ब्राह्मण का आदेश मानने के लिए कहता है, इसलिए एक हिंदू भी तर्क के सहारे पर ही इसके खिलाफ क्रांति कर देगा ये भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अंबेडकर जी एक बुनियादी बात कहते हैं कि एक हिंदू को समझना पड़ेगा कि उसका धर्म सिर्फ कानूनों का एक संग्रह है जिसके अंदर किस वर्ग को किस समय पे क्या करना है कैसे करना है इस सब के बारे में बताया गया। तो एक हिंदू अपने धर्म को कानूनों की एक संग्रह समझे और इसके अंदर शोध करने की मांग करे। आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि वो समझते हैं कि समाज के लिए धर्म बहुत जरूरी है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर धर्म को बचाना है तो इसके अंदर कुछ चीजें बदलनी होंगी। जैसे अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक ही ग्रंथ होना चाहिए जिसको सब हिंदू माने, और बाकी जो ग्रंथ हैं जैसे वेद शास्त्र पुराण इन सब की अधिकारिता को खत्म करके इनका एक डिवाइन ओरिजिन वाली किताब का प्रचार कानूनन अपराध होना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो पंडित पुरोहित की व्यवस्था है इसको खत्म कर देना चाहिए, पर अगर ये संभव नहीं है तो पंडित पुरोहित कम से कम सरकार की तरफ से कोई परीक्षा पास कर कर चुना हुआ होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर, वो गुण के आधार पर चुना होना चाहिए। एक पुरोहित जो है वो सरकारी नौकर होना चाहिए और इन पुरोहितों पंडितों की जो गिनती है वो निश्चित होनी चाहिए, और एक गैर चुना हुआ पंडित जो सरकार की तरफ से पास करके परीक्षा चूज नहीं हुआ है उसका कोई भी काम जायज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये पंडित पुरोहित का ही पेशा है जिसके अंदर ना तो कोई कंडीशन है ना कोई शर्त है और ना ही कोई नियम है कि इनको कैसे चुनना, और इसी वजह से धर्म के अंदर कुरीतियां पैदा हो जाती हैं। और इसका इलाज यही है कि इस जन्म से आधारित जो ब्राह्मणवाद है उसको खत्म किया जाए। अंबेडकर जी कहते हैं कि नए धार्मिक मूल्य तभी जगह ले सकते हैं जब पुराने धार्मिक मूल्यों की वो जगह खाली हो जाए, इसी को वो शास्त्र की अधिकारिता को खत्म करना मानते हैं। इसके बाद अंत में अंबेडकर जी हिंदुओं के लिए कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू को ये समझना पड़ेगा कि उसको अपनी जो नैतिकता और धर्म है उसको व्यक्तिगत नहीं सामाजिक नजर से देखना चाहिए, जहां पर वो ये देख सके कि जिस धर्म और नैतिकता को वो मान रहा है क्या वो समाज को सशक्त कर रही है या कमजोर। कब तक हम पुरातन का जो भार है वो ढोते रहेंगे, हमको तर्क और विज्ञान की नजर से जो जो पुरानी नीतियां आज नहीं खड़ी रह सकती उनको हटाना पड़ेगा। अब हमें पुरातन को छोड़कर भविष्य में विकास के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज सनातन नहीं है और धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को और नैतिकता को निरंतर शोध के अंतर्गत रहना पड़ेगा। और उसके बाद अंत में अंबेडकर जी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अमीर और ताकतवर की खुशामद नहीं की, उनका पूरा जीवन सिर्फ कमजोर के हक हकूक का एक संघर्ष एक लड़ाई रहा है। वो जानते हैं कि उनकी बातें शायद ज्यादा लोगों को प्रभावित ना करें, पर फिर भी वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई को हिंदुओं की जिम्मेदारी समझते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है पर वो इस संघर्ष का हमेशा एक हिस्सा रहेंगे। वो मानते थे कि ये जो जाति व्यवस्था की समस्या है ये आज सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को भी प्रभावित कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। अंबेडकर जी मानते थे कि जाति विरुद्ध जो लड़ाई है वो स्वराज या आजादी की लड़ाई से ज्यादा कठिन है, पर अगर जाति व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ाई नहीं जीती गई, इसको नहीं खत्म किया गया, तो अंग्रेजों से आजादी भी एक नई गुलामी की बस शुरुआत होगी। यहां पर
अंबेडकर जी का ये दस्तावेज, उनकी ये रचना, उनका ये भाषण खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इसके अंदर दिए गए जो बाकमाल तर्क थे वो आपके आगे रख पाया हूंगा, आपको वो समझा पाया हूंगा, ये तर्क आपके अंदर जाके बैठे होंगे कि इन तर्कों के सहारे आप अपने अंदर एक क्रांति कर सकें और इन्हीं तर्कों के अनुसार आप समाज में बदलें। मेरा इस रचना को वीडियो के लिए चुनने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको भी इसके एक तार्किक रूप की तरफ लेके जा सकूं कि कास्ट और इंडिया और एनहाइलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर जी कितने तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से चतुर्वर्ण जाति व्यवस्था इस सब के ऊपर अपने तर्क देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हम समाज के अंदर कुछ बदलाव ला पाएंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।